Hello friends, welcome to Study Mode On. Study Mode On to Tension Gone. My name is Sakshi. I am a qualified chartered accountant and I am going to teach you one of the most important subject of class 11 commerce, that is business studies. तो लास्ट वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था हम डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे एंड हर वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा कि हम एक एक फॉर्म को कवर करें. जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को कवर किया था, जिसमें एक प्रोप्राइटर होता है जो कि पूरा बिजनेस रन करता है, सारे डिसीजंस लेता है, पूरा बिजनेस एक्टिवली मैनेज करता है, सारे रिस्क और रिवॉर्ड सब उसी के होते हैं. तो इसी तरह आज हम नेक्स्ट फॉर्म कवर करेंगे, दैट इज़ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. अब आपको जॉइंट फैमिली के बारे में पता होगा. तो इसमें क्या है ना, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में पूरी फैमिली मिलकर एक बिज़नेस को रन करती है. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मोस्टली इंडिया में ही होता है. एंड इसमें क्या होता है ना, मेंबर्स जो होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, वो पूरे बिजनेस को एक्टिवली मैनेज करते हैं और इस तरह का फॉर्म कवर्ड होता है बाय हिंदू लॉ. इसमें बेसिस ऑफ मेंबरशिप क्या होता है, मतलब कोई भी जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर कैसे बनेगा, बाय बर्थ. जैसे ही किसी का वो फैमिली में बर्थ होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो उस हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है. तो थ्री सक्सेसिव जनरेशन्स तक उसके मेंबर रहते हैं. एंड इसमें बिजनेस जो कंट्रोल करता है वो होता है हेड ऑफ़ द फैमिली. हेड ऑफ़ द फैमिली को यहाँ पे कर्ता बोला जाता है. एंड उसके अलावा बाकी सब फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको को पार्टनर बोला जाता है. तो सभी मेंबर्स का इसमें इक्वल राइट्स होता है ओवर द ओनरशिप. तो ये मैंने ब्रीफ इंट्रो दिया कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है. अब इसमें भी सेम हम फीचर्स पढ़ेंगे, उसी के बेस पे आपको मेरिट्स भी पता चलेंगे और डीमेरिट्स भी. ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है बट इसमें आप फीचर समझते जाओगे ना, उसके हिसाब से मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑटोमेटिकली आप फ्रेम कर पाएंगे. तो फर्स्ट फीचर है इसका फॉर्मेशन. एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए फैमिली में. ठीक है, नहीं तो सोल प्रोप्राइटरशिप ही हो जाएगा अगर एक ही जन है तो एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए. ये गवर्नड होता है बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और इसमें कोई अग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. मैंने आपको बोला कि जैसे किसी भी मेंबर का बर्थ होता है फैमिली में, वो बाय डिफ़ॉल्ट इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है. तो फर्स्ट तो फॉर्मेशन था. सेकंड वन है लायबिलिटी. अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया जो हेड ऑफ़ द फैमिली है वो करता होता है, तो उसकी लायबिलिटी ना अनलिमिटेड होती है. एंड जो बाकी के मेंबर्स होते हैं जो इस बिज़नेस के पार्ट है, उनकी लायबिलिटी ना लिमिटेड होती है, जो को पार्टनर है. तो कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड एंड को पार्टनर की लिमिटेड. देन कंट्रोल. अब कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो कंट्रोल भी मेजर कंट्रोल भी सब कर्ता के पास रहेगा. उसके डिसीजन जो है दूसरे मेंबर्स पे बाइंडिंग होंगे. अब ऐसा नहीं होता घर में कुछ भी डिसीजन लेना है तो सबसे पहले बड़ों को पूछो, तो इसका भी वही है कि जो करता है ना वही सारा डिसीजन लेता है और सभी मेंबर्स के ऊपर उसके डिसीजन बाइंडिंग भी है. वही ऑथोराइज़ करता है कि इसको क्या करना है, कैसे करना है. बिकॉज उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है तो डिसीजन मेकिंग की पावर भी उसके पास रहती है. अब कंटिन्यूटी. अब जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था ना कि अगर उसको कुछ भी हो जाता है सोल प्रोप्राइटर को, कि डेथ हो जाता है, वो इंसॉल्वेंट बैंकरप्सी हो जाता है, लूनेसी हो जाता है, मतलब उसका मेंटल स्टेट अगर ठीक नहीं है काम करने के लिए, किसी भी तरह से अगर वो इनकेपेबल हो जाता है बिज़नेस को रन करने के लिए, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस बंद हो जाता है. बट इसमें ऐसा नहीं है. अब इसमें कर्ता जो है वो एक तरह से उसके पास सारा डिसीजन मेकिंग है, उसी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है. बट अगर कर्ता की भी डेथ हो जाती है ना, तो क्या होता है ना, नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है जो फैमिली का वो कर्ता बन जाता है. तो ये बिज़नेस ऐसे कंटिन्यू ही रहता है. इसकी कंटिन्यूटी पे ऐसा कर्ता की डेथ से कोई इफेक्ट नहीं होता. या कर्ता अगर इनकेपेबल हो जाता है तो भी ऐसा कुछ नहीं होता. हाँ, हाउएवर अगर आप इसे टर्मिनेट करना चाहें तो म्यूचुअल कंसेंट से टर्मिनेट किया जा सकता है इस तरह के बिज़नेस को भी. देन आता है माइनर मेंबर्स. अब मैंने बोला बाय बर्थ ही आप उसके मेंबर बन जाएंगे. तो माइनर लोग, तो जो भी माइनर्स भी है ना फैमिली में, वो भी बाय बर्थ इस HUF का मेंबर बन जाएंगे. तो एक्टिवली वो भी बिजनेस के मेंबर्स हैं. अब आपको इसके मैं मेरिट्स बताऊं तो मेरिट्स में फर्स्ट मेरिट आता है इफेक्टिव कंट्रोल. अब कर्ता के पास एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर है, सब मेंबर्स पर उसकी डिसीजन बाइंडिंग है. तो इससे क्या है ना, कन्फ्लिक्ट अवॉइड होगा क्योंकि कर्ता जो बोलेगा ना वो डिसीजन सबको मानना होगा. तो कर्ता जो है प्रॉम्प्टली डिसीजन ले सकता है. उसको जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में था ना कि वो जो है उसको किसी से कंसल्ट नहीं करना, यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो कंसल्ट नहीं करेगा, वो करेगा कंसल्ट, पर मेजरली कंट्रोल कर्ता के हाथ में है. तो डिसीजन मेकिंग जल्दी होगा, फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग होगा और जैसा कर्ता को ठीक लगेगा ना वो प्रॉपरली कंट्रोल करके उस बिज़नेस को वैसा चलाएगा. सेकेंड वन आता है कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस.
ये मैंने आपको बोला कि कर्ता की डेथ से भी इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो कंटिन्यूटी पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर बन जाएगा एंड ऑपरेशंस भी टर्मिनेट नहीं होंगे और कंटिन्यूटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये भी मेरिट हो गया। देन लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर, मैंने बोला कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट जितने भी बाकी मेंबर्स हैं ना उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, तो उनका रिस्क भी वेल डिफाइंड होता है, किसको कितना रिस्क मिलेगा, कितना रिस्क प्रपोर्शन कौन शेयर करेगा, तो इसलिए इसमें रिस्क भी कम है मेंबर्स के लिए। हाँ, कर्ता की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है। फिर आता है इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। अब क्या है ना, फैमिली का बिजनेस रन कर रहे हैं, तो जब बात फैमिली से जुड़ जाती है तो थोड़ी इमोशनल पार्ट भी आ जाता है इसमें कि हमारी फैमिली का बिजनेस है, तो एक लॉयल्टी रहती है कि हाँ हम अपनी फैमिली को ही आगे लेके, फैमिली की जो है स्ट्रेंथ को, ग्रोथ को हम इस बिज़नेस से आगे लेके जा सकते हैं। तो अगर फैमिली बिजनेस ग्रो करता है तो एक अलग ही प्राइड हमें फील होता है, तो मेंबर्स भी बेटर कोऑपरेशन करते हैं कि हाँ कि हम अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये मेरिट्स के हो गए। अब लिमिटेशंस में आता है फर्स्ट लिमिटेड रिसोर्सेज। हाँ, इसमें क्या है ना, सोल प्रोपराइटर तो जैसे वो अपने सारे रिसोर्सेज लगा रहा था, यहाँ पे जितने फैमिली मेम्बर्स हैं सबके रिसोर्सेज लगेंगे, बट फिर भी वो लिमिटेड तो फैमिली तक ही है ना, जितने रिसोर्सेज होंगे तो बस उतने ही आप पूरे बिजनेस में लगा सकते हो। तो एक्सपांशन के लिए जो है एक फैमिली के रिसोर्सेज मोस्टली इतने सफिशिएंट नहीं रहेंगे कि आप बिज़नेस को एक हायर लेवल पे स्केल अप कर पाओ, तो रिसोर्सेज इसमें लिमिटेड रहते हैं। अब सेकंड है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। अब जैसे यही बात मेरिट में थी कि बाकी सब मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन कर्ता की तो अनलिमिटेड है, तो बाकी मेंबर्स के लिए ये पॉइंट मेरिट में आ जाता है, लेकिन कर्ता के लिए ये पॉइंट लिमिटेशन में आ जाता है कि सारा बर्डन ना कर्ता पे ही है, बिकॉज कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ हो सकती है अगर बिजनेस जो है अपने लोन रीपे नहीं कर पा रहा, तो कर्ता के पर्सनल असेट्स भी खतरे में आ जाते हैं, बिकॉज उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। देन आता है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। अब कर्ता जो है बिजनेस को इंडिविजुअली मैनेज करता है, मैंने आपको बोला कि सारा कंट्रोल उसके पास है, वो प्रॉम्प्टली डिसीजंस ले सकता है, ये पॉइंट हमने मेरिट में भी पढ़ा, बट ये सेम बात डीमेरिट में भी आ जाती है। कैसे? अब कर्ता सारे डिसीजन खुद ले रहा है, हाँ अच्छी बात है, हमें कर्ता की बात माननी है, वो हमारे एल्डेस्ट मेंबर है, बट फिर भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि दूसरे फैमिली मेम्बर्स जो उस बिज़नेस का पार्ट हैं उनका और कर्ता के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, उन्हें वो डिसीज़न एक्सेप्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे कर्ता की जो डोमिनेंस है ना उसकी वजह से डिस्प्यूट्स हो सकते हैं और इस तरह के बिज़नेस को रन करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो भले कंट्रोल कर्ता के पास हो, अगर सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलेंगे तो ही इस तरह का बिज़नेस अच्छे से रन कर पाएगा, अदरवाइज़ कर्ता का डोमिनेंस बाकी फैमिली मेम्बर्स को कब तक वो हैंडल कर पाएंगे। हाँ, कर्ता अगर सही डिसीज़न ले रहा है तो अच्छी बात है, बट अगर किसी वजह से ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है तो ये फैमिली की बात है, तो उनको आपस में प्रॉपरली सॉर्ट आउट करनी चाहिए, अदरवाइज़ कर्ता के डोमिनेंस वाली ये लिमिटेशन ना पूरे बिजनेस को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर सकती है। देन आता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। तो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स का मतलब होता है कि कर्ता पूरा बिजनेस हैंडल कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था कि सोल प्रोपराइटर जो है उसके पास सारी चीज़ों का टैलेंट नहीं हो सकता, तो इसी तरह जो कर्ता है, कर्ता की मैनेजरियल स्किल्स भी एक लिमिट तक होंगी, वो हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, और अगर वो अपना मतलब डोमिनेंस या ऐसे मतलब अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए वो सारे तरह के डिसीजन लेगा भी और कुछ जगह पे अनवाइज डिसीजन उसने ले लिए, तो ये पूरी चीज़ जो है ना पूरे बिजनेस को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करेगी। तो अगर कर्ता की स्किल्स लिमिटेड, कर्ता की नॉलेज या स्किल्स किसी एरिया को लेके लिमिटेड है, तो ये एडवाइजेबल रहेगा कि सब बाकी जिसके पास वो स्किल्स है फैमिली में वो सब मिलके कंट्रीब्यूट करे एंड तभी बिजनेस अच्छे से रन कर पाएगा। अदरवाइज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स वाला ये जो पॉइंट है ना, ये वापस से उस पूरे बिजनेस को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है ना, जो चीज़ें हमने फीचर्स में सीखी उसमें से आपको ये पॉइंट मिलेगा, और बहुत से पॉइंट तो मेरिट और डीमेरिट में भी सेम है, क्योंकि उसे एक बार हम एक एंगल से देख रहे हैं और दूसरी बार उसी पॉइंट को दूसरे एंगल से देख रहे हैं। अब इसमें लास्ट में 2 और छोटे पॉइंट्स हैं कि जैसे आजकल आपने देखा होगा जॉइंट हिंदू फैमिलीज़ कम हो गई है हमारे कंट्री में, तो इस वजह से इस तरह के बिजनेसेस भी अब कम हो गए हैं। तो बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग जॉइंट हिंदू फैमिली सच टाइप ऑफ बिजनेसेस आर ऑल्सो डिक्रीजिंग नॉलेज। देन आता है जेंडर इक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 जो डॉटर होती है वो भी बाय बर्थ को पार्टनर बन जाती है। तो को पार्टनरी जो प्रॉपर्टी है
वो इक्वली डिवाइड की जाती है मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। तो अगर आज मैरिड डॉटर है ना, तो उसके भी इक्वल राइट्स रहते हैं इस को पार्टनरी प्रॉपर्टी में। तो आज के वीडियो में हमने सीखा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। तो आप नेक्स्ट वीडियो से पहले इसे अच्छे से रिवाइज़ करके आइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपने ऐसा कोई बिज़नेस देखा है आपके आसपास जॉइंट हिंदू फैमिली, और क्या आपको ये पॉइंट्स पहले से पता थे या आज आपको कुछ नया मिला इसमें से। तो ठीक है, थैंक यू।